ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना। तो बिंदु आवेश के कारण हम विभव देखने वाले हैं। तो माना हमने किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो एक आवेश है, उसके r दूरी पर हमने P बिंदु माना है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। माना बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा में एक बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो हमने क्या माना है कि O से लेकर x दूरी पर एक A जो है वहाँ पर एक परीक्षण आवेश उपस्थित है, तब उनके बीच लगने वाला बल। अब पहले हम बल निकालेंगे और हमें पता विभव क्या होता है। विभव होता है कार्य किसी परीक्षण आवेश, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को लाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य ही उन दोनों का कार्य का अनुपात और आवेश का क्या होता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, देखो भाई हम मानेंगे पहले A से B मतलब छोटी, उसके लिए पहले निकालेंगे। उससे पहले हम कार्य की गणना करते हैं। तो सॉरी, हम यहाँ बल की गणना करते हैं। बल होता है F = 1/4πε0। अब माध्यम में रखा है K और गुणा में K और Q1 Q2 होता है। तो Q यहाँ 1 क्या है प्लस Q, और हमारा Q2 क्या है, Q0 है। बटे में हमारी दूरी जो है वो क्या है, x है, तो x² हो जाएगी। अब जहाँ माध्यम परावैद्युतांक है, आवेश Q0 को A से B तक dx दूरी। अब हम देखो पहले हम क्या करते हैं, छोटे उसकी परिकल्पना करते हैं, मतलब छोटे उसकी गणना करते हैं, फिर उसके बाद हम समाकलन करके पूरे हम दूरी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले A से B मतलब छोटी दूरी मतलब लाने में किया गया कार्य देखते हैं। तो W = में क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन हम क्या ले रहे हैं, A से B मतलब dx ले रहे हैं, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बल इधर लग रहा, विस्थापन इधर करे, तो दोनों विपरीत है ना, तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का F dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम समाकलन करेंगे जब dw का, तो हमारा कुल कार्य निकल आएगा। तो हम कुल कार्य निकालने के लिए समाकलन करेंगे, और समाकलन हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ये जो आवेश हम Q0 ला रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हम ला रहे हैं अनंत से कहाँ ला रहे हैं, हम R बिंदु तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब पूरे के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन अनंत से R बिंदु के लिए। तो इस तरह से जो भी हमारा कॉमन होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, जब f का मान यहाँ पर रखेंगे तो जो कॉमन होगा बाहर आ जाएगा, रह जाएगा 1/x2। अब x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 को हम x-2 लिख सकते हैं। अब यदि हमें यहाँ पर समाकलन आता है तो हम कैसे करेंगे, पावर +1 बटे में पावर +1, तो ऐसे करेंगे तो x-1 आ जाएगा, बटे में -1 आ जाएगा। अब हमें पता है अनंत से R दूरी पर करना है। अब हमें क्या ये लिमिट कैसे लगाते हैं, बड़े वाले की माइनस छोटे वाले से। तो जब हम यहाँ पर ये देखो भाई क्या हो जाएगा, ये जो -1 है नीचे वाला, ये बाहर चला जाएगा और इसको माइनस को काट देगा, और x-1 को हम 1/x लिख सकते हैं, है ना, आधा है ना ये, तो 1/x लिख दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करें, 1/r माइनस 1/1 अनंत। तो इस हमें पता 1/ अनंत क्या होता है भाई, 0 आती है इसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर हम केवल और केवल किसको मानेंगे, 1/r को। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या कह सकते हैं, 1/4πε0 K Q0 और R बटे में R, ये क्या है, इसका कुल कार्य आ गया। अब हमें विभव निकालना है, तो विभव के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कार्य बटे में Q लेते हैं, Q0 लेते हैं। तो Q0 जब हम यहाँ पर लेंगे विभव = में, तो जब हम यहाँ कार्य रखेंगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो हमारा विभव जो आएगा वो आएगा V = 1/4πε0 और गुणा में QR। तो Q बटे में R, जब अब निर्वात और वायु में तो K का मान 1 रखते, 1/4πε0 Q बटे में R हमारा निकल आ चुका है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इस तरह हमने विद्युत विभव की गणना करी। अब हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और उस पर हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत विभव की गणना। तो पहले हमें पता है, हम निकाल चुके हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अल्प दूरी पर दो विजातीय आवेश जो जिनकी बीच की दूरी 2a होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, जिनकी दिशा क्या होती है, -q से +q तक, +q की तरफ। तो ये हमारे क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने यही माना है, और पहले हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति, फिर निरक्षीय स्थिति निकालेंगे। तो अक्षीय देखो क्या होता है कि जब हम एक्सिस अक्ष पर हम किसी बिंदु को मानते हैं, किसी बढ़ाकर अक्ष पर मानते हैं। तो यहाँ पर वही हमने करा कि माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से निर्मित है, तथा यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2 है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P
P है। तो O से R दूरी पर मध्य बिंदु O से क्या है भाई, R दूरी पर P बिंदु है और जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है ना। अब विद्युत यहाँ पर देखो कैसे गणना करेंगे, यहाँ पर दो आवेश है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो दो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, विद्युत विभव निकालना है। पहले प्लस क्यू के कारण फिर माइनस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 = 1/4πε0 के अभी हमने विभव निकाला है ना भाई, आवेश बटे में R हमने यहाँ पर रख देंगे, तो आवेश बटे में R। यहाँ पर R हमारी दूरी क्या हो जाएगी, प्लस क्यू से P की तरफ, वो हो जाएगी AP। तो AP हम कैसे लिखेंगे, R - A। तो इस तरह हमने रख दिया समीकरण 1। अब दूसरा है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर वही चीज़ रहेगी, बस यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा और नीचे हमारी R जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, B से P तक की, और B से P क्या हो जाएगी, R + A। तो R + A लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे। देखो भाई यहाँ पर ये इनकी कोई दिशा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये अदिश राशि केवल परिणाम होगा। तो V = V1 + V2 होगा। अब भाई V1 लिख देंगे, फिर V2 लिख देंगे और यहाँ पर जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। देखो आवेश कॉमन है, क्यों, क्योंकि दोनों आवेश Q है, बस माइनस का अंतर, तो माइनस अंदर ही रह जाएगा और 4πε0 के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/R - A हो जाएगा और माइनस का 1/R + A हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो बटे में R - A R + A आ जाएगा दोनों का ब्रैकेट में। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ R + A माइनस R - A हो जाएगा और R से R कट जाएगा, क्यों, जब ब्रैकेट खुलेगा। तो यहाँ पर +A और +A हो जाएगा, तो वो 2A हो जाएगा बटे में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं R² हो रहा है, माइनस का A² हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें पता है Q जब अंदर जाएगा तो 2Q होगा। 2QA क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हम यहाँ पर P लिख सकते हैं। तो 1/4πε0 के क्या होता है, गुणा P बटे में R² - A² होता है। अब देखो यहाँ पर ये हो तो गया, हमारा क्या निकल गया, हमारा अक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति के विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में बढ़ाएगा, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। पर यहाँ पर अगर मान लो A की जो वैल्यू बहुत छोटी, मतलब R से बहुत छोटा हो A, तो हम यहाँ पर A की उपेक्षा करने के बाद हम कह सकते हैं V = 1/4πε0 P बटे में R² रह जाएगा। तो इस तरह से हमारी अक्षीय स्थिति आई है। और हमारे पहले वाले चैप्टर में क्या आ रही थी अक्षीय स्थिति की, जब हम निकाल लेते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो तीव्रता हमारी क्या आ रही थी, = 1/4πε0 2P बटे में R है ना, R3। अब यहाँ पर केवल P और बटे में R² है। उसके बाद निरक्षीय स्थिति, उसमें क्या आ रही थी, अभी हमने यहाँ निकाली नहीं। निरक्षीय स्थिति वहाँ पर क्या आ रही थी, वहाँ आ रही थी E = 1/4πε0 P बटे में R3, वहाँ भी R3 आ रहा था। अब देखते हैं इसमें क्या होगा।